स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की शुरुआत हम मीडियन से करने वाले हैं। मीडियन एक तरह की सेंट्रल टेंडेंसी है जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर आता है। मीडियन का डिस्कशन इसलिए आज हम करने वाले हैं क्योंकि हम लोग का जो स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन है वह शुरू हो चुका है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक्स क्या है और स्टैटिस्टिक्स के अंदर आने वाले सेंट्रल टेंडेंसी का डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें हमने मीन को डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वह मीडियन का होने वाला है। मीडियन अगर आप पूछिएगा तो मीडियन क्या है, तो हम कहेंगे कि मीडियन एक सेंट्रल टेंडेंसी है। गिवन ऑब्जर्वेशन के मिड में लाई करने वाला वैल्यू होता है। नाम ही इसका है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। मींस किसी भी दिए हुए ऑब्जर्वेशन का जब हम मिड वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसी को हम कहते हैं मीडियन। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि मीडियन को किस तरह से फाइंड किया जाए। ठीक है, तो पिछला लेक्चर अगर आपने मेरा देखा होगा तो उसमें हमने मीन फाइंड किया था। ठीक है, तो मीन फाइंड करने की शुरुआत हमने सिंपल ऑब्जर्वेशन से की थी। सिंपल ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड किया था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसी ऑर्डर में आज भी हमारा मीडियन का डिस्कशन होने वाला है। मीडियन हम सिंपल ऑब्जर्वेशन से फाइंड करना शुरू करेंगे, फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन क्या है, सबसे पहले इसका आंसर। तो मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। अगर आपको इस तरह का ऑब्जर्वेशन दिया गया है तो अगर आप इन ऑब्जर्वेशंस का मिड वैल्यू फाइंड करके बता देते हैं, मींस आपने इसका मीडियन बता दिया। तो मीडियन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट, जैसा कि आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि जो ऑब्जर्वेशन आपको दिया गया जाता है, ठीक है, उसको आप सबसे पहले क्या करते हैं, तो अरेंज्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। मीडियन ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन। सिंपल ऑब्जर्वेशन से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे पास यहां एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है, ठीक है, इसका हम मीडियन फाइंड करना चाहते हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन ऑब्जर्वेशन होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे 5 से। 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 17। सबसे पहला काम क्या करते हैं, गिवन ऑब्जर्वेशन को अरेंज्ड फॉर्मेट में लिख लिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। इसके बाद दूसरा काम हम क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करने का रीजन यह है कि हमको पता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होगा तो मिड में एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करता है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए कि हम आपको ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं 2, 3, 5, 7 और 9। यहां हमने आपको 5 ऑब्जर्वेशन दिया, तो 5 ऑब्जर्वेशन दिया और हम आपसे पूछे कि मिड में कौन सा ऑब्जर्वेशन है, तो आप काउंट दोनों तरफ से देख लेंगे कि मिड में, ठीक है, यहां छोटा है तो आपको दिख रहा है कि मिड में कौन सा ऑब्जर्वेशन है, 5 है। इधर से भी तीसरा है, उधर से भी तीसरा है। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां क्या है, 5 है, मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो मिड में एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करता है। जबकि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यही हम आपको इवन देते 2, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, तो यहां टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हो गया। तो 6 इवन नंबर है, मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो गया। तब अब अगर हम आपसे एक मिड वैल्यू पूछें तो आपको समस्या आएगी। आप इधर से अगर 2 के बाद जाते हैं तो यह, और उधर से 2 के बाद आते हैं तो यह, और इधर से 3 के बाद जाते हैं तो कोई नहीं मिड में, और इधर से भी अगर 3 के बाद आते हैं, अगर इधर से 3 के बाद जाते हैं तो यह आता है, इधर से 3 के बाद आते हैं तो यह आता है, तो सेम मिड वैल्यू नहीं मिल पाता है। तो जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम 2 वैल्यू मिडिल में लेते हैं। हम 2 वैल्यू मिडिल में लेते हैं और इन दोनों को मिड वैल्यू बोलते हैं। तो यहां पर जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो यह दोनों वैल्यू हमारा मिड वैल्यू कहा जाएगा। ठीक है, इधर से 2 के बाद जो आ रहा है और इधर से 2 के बाद जो आ रहा है, इन दोनों वैल्यू को हम बोलते हैं मिड वैल्यू।
तो हमारा मीडियन जो है इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो एक ही मिड वैल्यू मिलेगा, मींस वही हमारा मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तब तो 2 मिड वैल्यू हमको मिलेगा, ठीक है। तो मीडियन क्या होगा, तो उस केस में हम इन दोनों मिड वैल्यू का एवरेज निकाल देते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। तो मीडियन का मतलब है मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हमको ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्वेशन दिया गया है तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करना है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका ऑड है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका ऑड है तो उस केस में आपका जो मीडियन होगा, ठीक है, वह एग्जैक्टली जो एक मिड वैल्यू मिलेगा वही मिड वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो अगर इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड देन मीडियन, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। मीडियन को किससे डिनोट करते हैं, एम से। मीडियन एम इज इक्वल टू हो जाएगा मिड वैल्यू। अच्छा, हमको एक चीज और देख लेना है कि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता है तो मिड वैल्यू कौन सा ऑब्जर्वेशन होता है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल अभी लिया था कि जैसे 2, 3, 5, 7, 9, यहां 5 ऑब्जर्वेशन हमने लिया, तो 5 ऑब्जर्वेशन में 5 जो वैल्यू है यह क्या है, ऑड है, मींस हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो मिड वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, तो मिड वैल्यू हमको 5 मिल रहा है, जो कि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कैमा ऑब्जर्वेशन है, तीसरा ऑब्जर्वेशन है। तो हमारे पास तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा कि हमारे पास कितना ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 5, लेकिन इससे हमको पता करना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन मिडल में लाई करेगा। तो अगर आप इस एग्जांपल से देखें तो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 5 है तो मिडल में जो ऑब्जर्वेशन लाई कर रहा है वह कौन सा है, थर्ड, ठीक है। तो इस 5 से आप 3 कैसे निकालिएगा, तो 5 से 3 निकालने के लिए आप 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3, मतलब थर्ड पता चल जाएगा कि थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा मिड वैल्यू होगा। मींस इसको अगर जनरलाइज करके आप सोचें तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वह अगर आपका ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 1 ऐड करने के बाद अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, मिड वैल्यू मिल जाएगा। आप एक और एग्जांपल लेकर सोच सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यहां हम ले लेते हैं 4, 2, 4, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, ठीक है। यहां कितना ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन है। तो 7 ऑब्जर्वेशन अगर है तो देखिए पहले कि मिड में कौन सा वैल्यू है, तो मिड में आपको 10 दिखाई देगा, ठीक है। यह आप देखकर पता कर ले सकते हैं, अगर इतना ही ऑब्जर्वेशन आपको दिया गया है तो देख के पता कर सकते हैं कि मिड में कौन सा ऑब्जर्वेशन है। अब जो मिड में जो ऑब्जर्वेशन है वह अगर आप बिगिनिंग से काउंट करेंगे तो भी 4th ऑब्जर्वेशन आएगा, एंड से काउंट करेंगे तो भी 4th ऑब्जर्वेशन आएगा। तो हमारे पास तो नंबर है क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 7। अगर हम ऑब्जर्वेशन काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 हमारे पास आता है। लेकिन हमको चाहिए क्या, 7 से 4, क्योंकि 7 अगर ऑब्जर्वेशन है तो मिड में कौन आ रहा है, 4th ऑब्जर्वेशन आ रहा है। तो 7 से 4 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको आ जाएगा 4th। मींस आप अगर इन दोनों एग्जांपल्स को वॉच करते हैं तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है और n अगर ऑड होगा तो उस केस में मिड वैल्यू क्या होगा, तो उस केस में मिड वैल्यू होगा n + 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे
यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 था, तो मिड वैल्यू 5 + 1/2th ऑब्जर्वेशन। यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, तो मिड वैल्यू 7 + 1/2th ऑब्जर्वेशन। तो इसी तरह से अगर आप सोचे कि आपको n ऑब्जर्वेशन दिया गया है जिसमें n का वैल्यू ऑड है, तो मिड वैल्यू कौन होगा, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो हम सिर्फ अभी ऑड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड हो उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां जो हमको ऑब्जर्वेशन दिया गया था, यहां टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड था, और तो क्या है, कहता है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड देन मीडियन मींस मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन मींस क्या हो जाएगा, 9 + 1/2th ऑब्जर्वेशन मींस 5th ऑब्जर्वेशन मींस 5th ऑब्जर्वेशन। और 5th ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, 1 2 3 4 5, 5th ऑब्जर्वेशन आपका 11 है, तो यहां आ जाएगा 11। मींस यहां जो ऑब्जर्वेशन दिया गया था इसका अगर आप हमसे मीडियन पूछिएगा तो इसका मीडियन क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, लेकिन यहां तो सिर्फ एक बात हुई कि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन हम इस तरीके से निकालेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन, इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, जैसे हम यहां ऑब्जर्वेशन खुद से ले लेते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमको दे दिया 2 3 5 6 8 11 14 15। ठीक है, यह ऑब्जर्वेशन दिया और कहा कि इसका मीडियन हमको बताइए। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए हमने क्या किया, कहा है आपसे कि अगर आपको किसी भी दिए हुए सिंपल ऑब्जर्वेशन का मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि उन ऑब्जर्वेशन को अरेंज्ड फॉर्मेट में लिखना होता है, मींस असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो यहां चूंकि हमने खुद से ऑब्जर्वेशन लिया है तो हमने खुद से असेंडिंग ऑर्डर में लिख ही लिया है जो ऑब्जर्वेशन हमको लेना था। तो हमको अगर इसका मीडियन फाइंड करना है तो इसका मीडियन भी क्या होगा, जो मिड वैल्यू होगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चूंकि इवन है तो अब मिड में एक वैल्यू लाई नहीं करेगा। ठीक है, मिड में जैसे हम लेते हैं 2 3 4 5, ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशन है। तो यहां अगर हम आपसे पूछें कि मिड वैल्यू कौन सा है, तो अगर आप 3 बोलिएगा तो वह भी मिड में लाई नहीं करेगा, इधर से दूसरा है इधर से तीसरा है। अगर आप 4 बोलिएगा तो यह भी मिड में लाई नहीं करेगा क्योंकि इधर से तीसरा है उधर से दूसरा है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब इवन होता है तो मिड में हमको 2 वैल्यू लेना होता है, इन दोनों वैल्यू को हम मिड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यह दोनों वैल्यू हमारा मिड वैल्यू है तो इसका नंबर क्या क्या है, यह जो मिड वैल्यू हमारे पास है इसका नंबर क्या क्या है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां 4 आपको दिख रहा है तो हमारा जो मिड वैल्यू है यह सेकेंड और थर्ड दोनों है। अगर सेकेंड इस दोनों ऑब्जर्वेशन को हम मिड वैल्यू बोले तो बोल सकते हैं, क्योंकि इधर से हम बोलेंगे कि सेकेंड और थर्ड हमारा मिड वैल्यू है, इधर से भी हम बोलेंगे कि सेकेंड और थर्ड हमारा मिड वैल्यू है, तो यह दोनों आ जाएगा हर बार। तो आपको एक्चुअली क्या करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अभी तो 4 ऑब्जर्वेशन है तो आपको दिख रहा है, लेकिन जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो जाएगा तो एग्जैक्टली आपको मिड में कौन सा वैल्यू है वो नहीं देख पाइएगा एंड से। तो आपको पता करते आना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर n है तो मिड वैल्यू का नंबर क्या होगा। ठीक है, किस नंबर का ऑब्जर्वेशन मिड वैल्यू होगा।
तो उसको हम इस एग्जांपल से ही समझने का कोशिश करते हैं कि जैसे यहां हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, तो मिड वैल्यू हमारा क्या क्या है, तो सेकेंड और थर्ड। ठीक है, हमारा मिड वैल्यू है सेकेंड और थर्ड, जबकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमको जो जानकारी है कि यहाँ कितना ऑब्जर्वेशन है, यह 4 है। ठीक है, उससे अगर हम सेकेंड और थर्ड लाना चाहे, मीन्स 2 और 3 लाना चाहे, तो क्या कर सकते हैं, तो एक तो 2 लाने के लिए हम सीधा 4 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, और 3 लाने के लिए जो यहां आया इसमें 1 ऐड कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 4 है, तो अब हम बोलेंगे कि जो इस केस में हमारा मिड वैल्यू 4/2th ऑब्जर्वेशन और 4/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन मिड वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से हम ऑब्जर्वेशन बढ़ा लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। यहां हमने क्या किया, 6 ऑब्जर्वेशन ले लिया। 6 भी इवन नंबर है, मतलब कोई हमसे कहे कि यहां कितना ऑब्जर्वेशन है, तो हम कहेंगे 6, मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है जो इवन है। तो यहां मिड वैल्यू क्या उसी तरीके से मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 6 है, तो हमको 6/2th और 6/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन मिड वैल्यू होना चाहिए, मींस थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन मिड वैल्यू होना चाहिए। तो देखिए, तो क्या थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन मिड वैल्यू है, तो थर्ड यह है, फोर्थ यह है। ठीक है, तो इधर से काउंट किए तो यह थर्ड यह फोर्थ, इधर से काउंट किए तो यह थर्ड यह फोर्थ, मींस यह हमारा मिड वैल्यू मिल जा रहा है। तो इसी को जनरलाइज करके हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है और n इवन है, तो मिड वैल्यू क्या होगा, n/2th ऑब्जर्वेशन और n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन मिड वैल्यू होगा। ठीक है, लेकिन हमको फाइंड करना है मीडियन। तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगा, तो आपको 2 मिड वैल्यू मिलेगा, और उन दोनों मिड वैल्यू का जो एवरेज होता है वह होता है हमारा मीडियन। तो अगर हमको यहां इन ऑब्जर्वेशंस का मीडियन निकालना है, तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, तो हमारा मीडियन m इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहां टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑब्जर्वेशन है। तो मीडियन हमारा क्या होगा, तो जो मिड वैल्यू होगा, तो मिड वैल्यू कौन सा होगा, एक तो 8/2th ऑब्जर्वेशन होगा, 8/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, एट बाई टू प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अब 4th ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है आपको, तो 4th ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है तो 4th ऑब्जर्वेशन आपका है 1, 2, 3, 4th ऑब्जर्वेशन है 6 और 5th ऑब्जर्वेशन है 8, मीन्स 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 14/2 इक्वल टू। तो अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि अगर आपको सिंपल ऑब्जर्वेशन का मीडियन निकालना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करना है। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो मीडियन आपका हो जाएगा n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो मीडियन हो जाएगा n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम कोड यहां फॉर्मूला भी एक बार लिख देते हैं, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन ऑफ सिंपल
ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहला, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, मीडियन हो जाएगा n+1 बाई n+1 बाई with ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंड, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, मीडियन m इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई with ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई। लेकिन यह काम, इसको करने से पहले क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन को आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो यह था हमारा मीडियन ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन। सिंपल ऑब्जर्वेशन का मीडियन किस तरह से निकालेंगे यह हमने डिस्कस किया। अब आते हैं हम लोग मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते ही हैं कि इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है आपको, जिसमें एक रो में वेरिएट और दूसरे रो में उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहां भी फॉर्मूला बेसिकली हमारा वही होता है। ठीक है, जो हम सिंपल ऑब्जर्वेशन में यूज करते हैं। लेकिन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक सुविधा के लिए छोटा सा टेबल बना लेते हैं। फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यह काम आसानी से हो जाए, इसके लिए हमको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उससे हम खुद से एक और नया टेबल हम बना लेंगे। ठीक है, टेबल बनाएंगे तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया है हमारे पास उसको तो लिखेंगे ही, xi fi। ठीक है, और एक कॉलम हम लोग बना लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आप भूल गए होंगे तो वह भी याद आ जाएगा आपको। यहां कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले वेरिएट लिख लेते हैं, 15, 21, 27, 30 एंड 35। 30 एंड 35। 35 जो वेरिएट हमको दिया गया है उसको हम लिख, फ्रीक्वेंसी भी लिख दीजिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 6, 7, 8। ठीक है,
इसको स्टूडेंट हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि जैसे इस तरह का अगर हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो इसका क्या मतलब है कि 15 की फ्रीक्वेंसी 3 है, मींस 15 15 15 3 टाइम्स लिखा गया होगा। 21 की फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब 21 21 21 21 5 टाइम्स लिखा गया है। अगर इसको हम जनरल ऑब्जर्वेशन में बदलना चाहें तो इस तरीके से बदल सकते हैं, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी का हमारा सम होता है एक्चुअली वह टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। फ्रीक्वेंसी का जो हमारा सम होता है यह क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो इसको हम यहां एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो सम है मींस क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको याद होगा कि पहले क्लास की तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही होती है जो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन अगले क्लास से क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी और पिछले क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वह ऐड होता चला जाता है। तो जैसे इस क्लास में अगर हम आएंगे तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 + 7 21, 21 + 8 यानी 29, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को अगर ऐड करेंगे तो यह भी आएगा आपको 29। मींस यह जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है एक्चुअली इसमें कितना ऑब्जर्वेशन है, तो 29 ऑब्जर्वेशन है, जिसमें 15 3 बार होगा, 21 5 टाइम्स होगा, 27 6 टाइम्स होगा, 30 7 टाइम्स होगा और 35 8 टाइम्स होगा, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपने बनाना सीखा है, क्लास 9 में शायद था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा एडिशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर लास्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गया, इसका मतलब कि एडिशन बीच में सब जगह ठीक रहा है हमारा, ठीक है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमको मीडियन निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक कॉलम में हम वेरिएट, दूसरे में उसकी फ्रीक्वेंसी और तीसरे कॉलम में हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने आपसे कहा कि यह जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी का सम है वह एक्चुअली हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जैसे ही बात आई तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दो तरह का हो सकता है, इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हुआ तो मीडियन क्या होता है, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, और अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हुआ तो मीडियन क्या होता है, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो यहां भी सेम अप्रोच हम करेंगे। यहां हमारा यह 29 क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो मीडियन के लिए जो हमारा पहले फॉर्मूला था, मीडियन इज इक्वल टू n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। तो अब n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन देखते हैं होता क्या होगा, क्या तो 29/2 29 n + 1/2, तो मीडियन क्या होगा, n जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता है तो मीडियन होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। तो यहां हमारा हो जाएगा मीडियन 29 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, मीन्स 30/2 15th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यहां जो ऑब्जर्वेशन नंबर आया, ठीक है, 15th ऑब्जर्वेशन, यह 15th ऑब्जर्वेशन कहां होगा, इसीलिए हमने यह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया है। तो अगर 15 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले किसी कॉलम में आपको मिल रहा है, ठीक है, तो उस क्लास का जो वेरिएट होगा, ठीक है, वही 15th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ठीक है।
और अगर यह वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है, 15 अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कहीं आपको नहीं मिल रहा है, तो इससे जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो रो होगा, ठीक है, उसका जो वेरिएट होगा वही 15th ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमको आया मीडियन 15th ऑब्जर्वेशन, अब 15 इसमें हमको कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम 15th ऑब्जर्वेशन को कहां लेंगे, तो 15 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्या है 21। ठीक है, अब 21 का जो वेरिएट होगा यही आपका 15th ऑब्जर्वेशन ही होगा। ठीक है, 21 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जो वेरिएट होगा यही आपका 15th ऑब्जर्वेशन होगा। तो देख लीजिए, तो 15th ऑब्जर्वेशन आपका क्या हो गया 30। आप कहिएगा ऐसा कैसे, 21 के सामने का जो वेरिएट है वह 15th ऑब्जर्वेशन कैसे। तो आप एक बार क्या करिए कि यहां पर लिखते हैं, हम इसको पूरा ब्रेक कर देते हैं। तो जैसे 15 की फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब 15 15 15 3 बार लिखा जाएगा। 21 की फ्रीक्वेंसी 5 है, यानी 21 21 21 21 21 5 टाइम्स आ गया। 27 की फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 27 27 27 27 27 27, ठीक है, 6 टाइम्स। उसके बाद 30 की फ्रीक्वेंसी 7 है। ठीक है, तो 30 की फ्रीक्वेंसी अगर 7 है तो यहीं से लिखते हैं 30 30 30 30 30 30 30 30 की फ्रीक्वेंसी 7 है। और उसके बाद 35 की फ्रीक्वेंसी 8 है, तो इसके बाद 35 35 35 35 35 35 35 35। ठीक है, तो यह एक्चुअली तो अगर इसको हम सिंपल ऑब्जर्वेशन में लिखते तो ये इस तरीके से हमको लिखा मिलता। ठीक है, तो अब यहां अगर आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 करके काउंट करने जाइएगा तो आपको टोटल नंबर मिलेगा 29। ठीक है, तो 29 मिला तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका ऑड हुआ, तो मीडियन आपका क्या होगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन मींस 15th ऑब्जर्वेशन। तो अब अगर हम यहां से 15th ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे तो देखिए कहां जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15th ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं 30 है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में क्या होता है कि इसका मतलब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर बनाया गया है, मतलब पहला से लेकर तीसरा, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक का वेरिएट क्या है 15 है। 1 से लेकर 3 तक का वेरिएट क्या है 15 है। उसके बाद 4 से लेकर 8 तक, यहां लास्ट नंबर आता है, 4 से लेकर 8th ऑब्जर्वेशन सब जगह क्या लिखा हुआ है 21। तो 4th से लेकर 8th 4 5 6 7 8th ऑब्जर्वेशन तक दिख रहा है आपको, 8 लिखा हुआ है। इसके बाद 9th से लेकर 14th ऑब्जर्वेशन तक 27 लिखा होता है। इसी तरीके से 15 से लेकर 21th ऑब्जर्वेशन तक क्या लिखा होगा 30 लिखा होगा, और 22nd से लेकर 29th ऑब्जर्वेशन तक क्या लिखा होगा 35 लिखा होगा। तो इसलिए हम जब मीडियन निकालने के लिए n+1/2th ऑब्जर्वेशन किए तो हमको आया 15th, और 15th अगर हमको इसमें कहीं नहीं मिला तो इसका मतलब कि 15 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 14 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां दिखा। ठीक है, इसके बाद आएगा 15, तो 15 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कौन हो गया 21। तो इसका जो वेरिएट होगा वही 15th ऑब्जर्वेशन होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि 14 तक तो क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए, 1st to 3rd वेरिएट 15, 4th यहां जो लिखा है उसके जस्ट एक आगे से 4th से लेके 8th तक का जो वेरिएट होगा वो क्या होगा 21, फिर 9th से लेके 14th तक 27, इसी तरीके से 15th से लेके 21 तक क्या होगा 30 होगा। तो इसीलिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं कि हम जल्दी से यहां से देख लें कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन नंबर है वो क्या है, उसका वैल्यू क्या है।
तो अब बात आपको समझ में आ गई। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको लेकर हम बताते हैं। एक हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल से बना लेते हैं। एक्स आई, एफ आई, फ्रीक्वेंसी 7, 5 फ्रीक्वेंसी 2, 8 फ्रीक्वेंसी 4, 10 फ्रीक्वेंसी 6, 12 फ्रीक्वेंसी 1 और 15 की फ्रीक्वेंसी 8। ठीक है, इसका मीडियन हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका अगर हमको मीडियन निकालना है तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालने के लिए हमने आपसे क्या कहा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लीजिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का क्या फायदा होगा वह भी हमने आपको बताया। एक्स आई, एफ आई, पी एफ मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, 5, 8, 10, 12 and 15। फ्रीक्वेंसी है 7, 4, 6, 1 and 8। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 7, 9, 13। पहले क्लास का सेम जो फ्रीक्वेंसी है वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और नेक्स्ट से इसको क्रॉस ऐसे ऐड करते जाते हैं। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी 13, 6, 19, 20 एंड 28। फ्रीक्वेंसी का अगर आप सम निकालेंगे तो ये भी आपको आएगा 28। मीन्स एन का वैल्यू आपको मिला 28। मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ क्या है 28 है। तो पिछली बार क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 29 आया था जो ऑड था। अब की बार क्या आया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 28 है जो इवन है। ठीक है, तो मीडियन क्या होगा, तो मीडियन हो जाएगा हमारा, मीडियन इज इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो n/2th ऑब्जर्वेशन क्या हो गया 28/2th, 28/2th प्लस 28/2 प्लस 1th डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 14th प्लस 15th डिवाइडेड बाई 14th प्लस 15th ऑब्जर्वेशन है। 14th ऑब्जर्वेशन प्लस 15th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अब 14th ऑब्जर्वेशन कहां होगा, तो 14 तो किसी में नहीं है, तो 14 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का रो सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो 14 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 19। इसका मतलब है क्या कि जैसे 13 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां हो गई, तो 14th ऑब्जर्वेशन से लेकर 19th ऑब्जर्वेशन तक क्या वेरिएट लिखा होगा, क्या वैल्यू लिखा होगा, तो 10 लिखा होगा। तो हमारा 14th ऑब्जर्वेशन भी क्या हो जाएगा 10 और हमारा 15th ऑब्जर्वेशन भी हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। तो यह हो गया 20/2 यानी 10। कई बार आपको ऐसा भी होगा कि पहला ऑब्जर्वेशन अलग रो में मिलेगा और दूसरा ऑब्जर्वेशन यहां, जैसे यहां 14th प्लस 15/2 के बदले हमको 13th प्लस 14/2 आ गया था, तो 13th का वेरिएट यह लेते,
14th का वेरिएट यहां से ले। तो यह चूंकि आपका एक बार पढ़ा हुआ है तो हमारे ख्याल से इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं है, बस आपको याद आ जाएगा यह चीज। हम अगर एक बार बोल देंगे तो वही काम हम कर भी रहे हैं। तो हमने मीडियन निकालने में दो बातें सीखी कि सिंपल ऑब्जर्वेशन का मीडियन कैसे निकालेंगे और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन कैसे निकालेंगे। अब आते हैं हम लोग मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। ठीक है, तो सबसे पहले कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालने के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करते थे उसको देख लीजिए। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते थे वह था मीडियन m इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू n बाई टू माइनस सी बाई एफ। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक चीज समझ लीजिए इसमें कि एल क्या होता था। तो एल होता था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एच होता था क्लास साइज। ठीक है, एन क्या होता था, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब एन बराबर सिग्मा एफ आई, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सी होता था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding median class, cumulative frequency of class preceding median क्लास। इस मीडियन क्लास से जस्ट पहले जो क्लास आता है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है सी, और एफ जो है हमारा यह फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, तो अगर आपने मीडियन फाइंड किया है क्लास 10 में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप यही फॉर्मूला यूज करते रहे हैं, मीडियन m इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू एन बाई टू माइनस सी बाई एफ, जहां एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एच क्या है क्लास साइज, एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको पहले ही बताया कि फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो n हो गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, c हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग मीडियन क्लास, और f क्या हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो सब में हम एक चीज की चर्चा कर रहे हैं, मीडियन क्लास की। ठीक है, और अभी तक हमको मीडियन क्लास ही पता नहीं है कि मीडियन क्लास क्या होता है। तो चूंकि आप लोग पढ़े हैं तो आपको पता है कि मीडियन क्लास के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इस n का वैल्यू आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, n को 2 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू बनता है, ठीक है, अगर वह वैल्यू किसी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो वही क्लास मीडियन क्लास हो जाएगा, और नहीं तो उससे जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास होता है वह हमारा मीडियन क्लास होता है। तो चलिए इस एग्जांपल को हम सॉल्व करके यहीं पर आपको दिखाते हैं, तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, इसका टेबल भी आसान होता है। क्लास फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेटिव ठीक है, जो क्लास दिया गया है इसको लिख लीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 30 to 40, 40 to 50 होना चाहिए, सॉरी
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 40 to 50 यह क्लास है। यहाँ कर दें हम, यह आपका है, यह क्लास है 40 to 50, ठीक है, 40 to 50 एंड देन 50 to 60, 30 to 40, 40 to 50 एंड 52, ठीक है, यह हो गया क्लास। फ्रीक्वेंसी सबकी लिख लीजिए 6, 7, 15, 16, 4 एंड 2। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 6, 13, 28, 44, 48 एंड 50। अगर आप फ्रीक्वेंसी को एक बार ऐड कर लीजिए, ऐड करना जरूरी होता है तक चेक हो जाए कि यहाँ ठीक है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है इसको हम डिनोट करते हैं n से। तो एक बार ऐड करिए, फिफ्टी यहां भी आ रहा है, ठीक है। तो अब n का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, n का वैल्यू हमारे पास आ गया 50, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। तो मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले n/2 का वैल्यू निकालते हैं। n अगर हमारा अगर आया है 50, तो n/2 क्या हो जाएगा, तो n/2 हो जाएगा 50/2 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो 25 जो वैल्यू है, यह अगर किसी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, किसी क्लास की, यहां से देखिए 25 अगर किसी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो वही क्लास मीडियन क्लास होगा। और अगर नहीं तो 25 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्लास। तो 25 तो इसमें किसी का नहीं है, लेकिन 25 से जस्ट बड़ा क्या है, यह है, ठीक है। तो 28, तो 28 वाला जो क्लास होगा हमारा, ठीक है, इसी क्लास को हम कहेंगे मीडियन क्लास। यह क्लास हमारा क्या हो जाएगा, यही क्लास हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास का जब पता चल गया तो एल लिख लेंगे, एच लिख लेंगे, एन तो पता ही है, सी लिख लेंगे और एफ लिख लेंगे। तो अब मीडियन क्लास चूंकि हमको पता चल गया कि 20 से 30 वाला क्लास जो है यह मीडियन क्लास है, तो एल हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, n/2 25 आया, तो मीडियन क्लास हो गया, वो हमको दिख गया। तो एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो 20 से 30 का क्लास हमारा मीडियन क्लास दिख रहा है। चलेंगे एक बार देख ही लीजिए कि 20 से 30 का जो हमारा क्लास है यही हमारा मीडियन क्लास है। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या हो गया, 20, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 20। क्लास साइज तो 10 का है सब जगह, ठीक है। एन हमको यहां से दिखिए रहा है कि 50 है, ठीक है। सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास के जस्ट पहले जो क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए। तो मीडियन क्लास के जस्ट पहले जो क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 13, मतलब सी का वैल्यू आपके पास क्या है 13। और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है, तो मीडियन क्लास हमारा है 28 वाला क्लास, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 15, तो एफ का वैल्यू हो गया, एफ का वैल्यू हो गया 15। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम, हमको सब पता चल गया। देयरफॉर मीडियन एम इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू n/2 माइनस सी बाई एफ। एल हो गया 20 प्लस एच हो गया 10 इंटू n/2 का वैल्यू है 25 माइनस सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू यहां लिखे हुए हैं, सी का वैल्यू है 13 और बाई एफ मीन्स 15। तो यह हो गया 20 प्लस 10 इंटू 12 बाई 15, ठीक है। 5 से ही 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स,
इसे 4 टाइम्स, तो 20 + 8 = आ गया 28। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कैलकुलेशन वगैरह सब ठीक है। तो यह तरीका है हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालने का। ठीक है, एक बार बैक जाकर भी देख लीजिए, इस कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीडियन का फॉर्मूला क्या है वह याद कर लीजिए, L + h × n/2 - c/f, इसमें L लोअर लिमिट होता है मीडियन क्लास का, H क्लास साइज, N सिग्मा fi, C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास जो बनेगा उसके पहले वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास के लिए हमने कहा कि मीडियन क्लास कौन सा क्लास होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के सम को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी को जोड़ने पर जो वैल्यू बनेगा उसको 2 से डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा, ठीक है, या तो वही किसी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो या फिर उससे जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्लास। तो यहां n का वैल्यू 50 आया था, तो 50 को 2 से डिवाइड किया 25, तो 25 अगर किसी क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती तो वही हमारा मीडियन क्लास होता, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। 25 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने खोजा तो वह निकला 28, तो 28 वाला क्लास हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास का जैसे ही हमको पता चला, ठीक है, तो फिर हम मीडियन क्लास का जैसे ही पता चला तो हमारे पास जो टर्म्स था उस सब का वैल्यू हम लिख पाए, L H N C F। ठीक है, और फिर हमने फॉर्मूला यूज कर दिया तो मीडियन निकलकर हमारा आ गया। तो मीडियन निकालने का जो बेसिक तरीका है यही हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, उसी को हमने एक बार क्या किया, रिवाइज भी कर लिया। तो हमारा 2 चीज कंप्लीट हो गया। ठीक है, मीन का रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया और मीडियन का कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक और सेंट्रल टेंडेंसी आप चूंकि क्लास 10 में पढ़े थे इसलिए हम उसकी भी चर्चा एक बार कर देना चाहते हैं, दैट इज मोड। ठीक है, मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मीन, मीडियन और मोड अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो मीन एवरेज ऑफ डाटा होता है, मीडियन मिड वैल्यू होता है। तो कहिएगा कि मोड क्या होता है। ठीक है, तो जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग मोडेल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, और उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं मोड। तो मोड भी हम निकालेंगे इसी तरीके से, सिंपल ऑब्जर्वेशन का निकाल सकते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो शुरुआत करते हैं सिंपल ऑब्जर्वेशन से, मोड ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे यहां कुछ ऑब्जर्वेशन हमको दिया गया है, इसका हमको क्या करना है, मोड निकालना है। तो मोड के लिए हमने क्या कहा कि वह ऑब्जर्वेशन मोड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां जो यह ऑब्जर्वेशन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, इसमें किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी आपको सबसे ज्यादा लग रही है। 3 2 टाइम्स है, 6 1 टाइम्स, 9 1 टाइम्स, 15 3 टाइम्स, 27 2 टाइम्स, ठीक है, 37 1 टाइम्स एंड 48 भी 1 टाइम्स। ठीक है, तो यहां पर मोड आपको सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, मोड इज इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें तो मोड हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, मोड इज इक्वल टू दैट वैल्यू कुछ फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। ठीक है, वह वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इसमें 15 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 3, तो मोड हमारा क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, तो यह जो हमारा यहां ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन को हम यूनिमॉड्यूलर ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, यूनिमॉड्यूलर ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि वैसा ऑब्जर्वेशन जिसमें मोड का एक वैल्यू मिलता है उसको कहते हैं यूनिमॉड्यूलर ऑब्जर्वेशन। क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, आपकी थिंकिंग बड़ी हो गई है, तो यहां पर जो ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है इसमें 3 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, 15 3 बार, 27 2 बार और बाकी एक एक बार लिखा हुआ है। तो आपको एक ऐसा ऑब्जर्वेशन मिला 15 जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो आप बता पाए कि यहां मोड हमारा 15 होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि
कि दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सेम हो। जैसे यहां 3 2 बार लिखा हुआ है, ऐसा होता कि 3 भी यहां 3 बार लिखा रहता, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 3 और 15 की फ्रीक्वेंसी भी 3। तो उस केस में हम मोड क्या बताते कि मोड क्या होगा गिवन ऑब्जर्वेशन का। तो उस केस में हमारा मोड 3 भी होता और 5 भी होता। ठीक है, अगर जो डाटा आपको दिया गया है उस डाटा में दो अलग अलग वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वह दोनों वैल्यू हमारा क्या होता है, मोड होता है। ठीक है, और उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डाई मॉड्यूलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे अगर यहां पर ऑब्जर्वेशन आपको यह दिया रहता, अगर इसी में आपको ऑब्जर्वेशन ऐसा दे देता, ऑब्जर्वेशन आपको देता 3 3 3 6 9 15 15 15, ठीक है, 27 27 37 15 15, हाँ 37 एंड 48, तो मोड आप क्या बताते? तो इस केस में आपका मोड हो जाता 3 भी और 15 भी, दो वैल्यू आपका मोड होता। तो आप कहिएगा कि तब तो अगर मान लीजिए कि 3 वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो वह तीनों मोड होगा। तो जी बिल्कुल तीनों मोड होगा। ठीक है, और वैसे ऑब्जर्वेशन को हम लोग ट्राई मॉडुलर ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जिस दिए हुए ऑब्जर्वेशन में 4 अलग अलग वैल्यू की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए उसको टेट्रा मॉडुलर ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि अब उससे भी आगे बढ़ जाएंगे, उससे आगे अब बढ़ेंगे, जैसे 4 के लिए टेट्रा बोल दिए, ठीक है, 5 वैल्यू बड़ा सा फ्रीक्वेंसी बड़ा सा कलेक्शन ऑफ डाटा दिया हुआ है जिसमें 10 ऐसा वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 5 5 5 है, 10 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो उसको हम लोग मल्टी मॉड्यूलर ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो आप मोड का कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हैं। ठीक है, कि मोड क्या होता है गिवन डाटा का, तो वह ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो उसको कहते हैं मोड। ठीक है, अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वही सिंगल ऑब्जर्वेशन दिए हुए ऑब्जर्वेशंस का मोड हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में 15 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी तो 15 हमारा मोड हो गया। लेकिन अगर किसी दिए हुए ऑब्जर्वेशन में जैसे यहां दो अलग अलग वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई और मैक्सिमम हो गई, सेम भी हुई और मैक्सिमम भी हुई, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 3 और 15 की फ्रीक्वेंसी भी 3, तो इस केस में मोड हमारा 3 और 15 दोनों हो जाएगा। और इस तरह के ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहेंगे, डाई मॉडुलर कहेंगे, इसको हम यूनी मॉडुलर कहेंगे। इसी तरीके से 3 ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ट्राई मॉडुलर, 4 की होगी तो टेट्रा मॉडुलर और उससे ज्यादा की होगी तो मल्टी मॉडुलर ऑब्जर्वेशन उसको हम कहते हैं। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन का मोड तो इस तरह से हम निकाल लिए। ठीक है, इसमें हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा नहीं करते हैं इसलिए, ठीक है, क्योंकि वहां भी हमको अगर मान लीजिए कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो वहां हमको क्लियर लिखा होगा, जो ऑब्जर्वेशन हमको दिया होगा उसी से हम पता कर लेंगे कि हमारा मोड क्या होने वाला है। जैसे अगर हम आपसे बात करें मोड ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, मोड ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस तरह का दिया डिस्क्रीट, यहां दिया xi, यहां दिया fi, ठीक है, 2 फ्रीक्वेंसी 3, 5 फ्रीक्वेंसी 2, 6 फ्रीक्वेंसी 5, ठीक है, 7 फ्रीक्वेंसी 4, ठीक है, और 9 फ्रीक्वेंसी दे दिया हमको 1। ठीक है, यह ऑब्जर्वेशन दिया, कहा कि इसका मोड बताइए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहां हमको दिख रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला वेरिएट कौन सा है, 6, यानी 6 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो यहां से हम मोड क्या बता देंगे, मोड बता देंगे 6।
लेकिन अगर हमको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है जिसके हेल्प से हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड निकालेंगे। तो यह हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इसका मोड हमको निकालना है तो मोड इज इक्वल टू, मोड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यह फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोड ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें अब सबसे पहले टर्म समझना जरूरी है कि इस फॉर्मूला में जो यह टर्म है एल, एच, F1, F0, F2, यह है क्या। तो एक बार देख लीजिए कि L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है, H क्लास साइज है, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग मॉडल क्लास एंड F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो यहां भी मीडियन की तरह हम बार बार मॉडल क्लास की चर्चा कर रहे हैं। तो आप सोचिएगा सबसे पहले कि मॉडल क्लास क्या होगा। जब मॉडल क्लास हमको पता चलेगा तभी हमको इन सभी टर्म्स की जानकारी हो पाएगी। तो मॉडल क्लास के लिए स्टूडेंट्स जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही क्लास मॉडल क्लास होता है। जैसे यहां जो हमको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इस कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मॉडल क्लास कौन सा है, तो 12, क्योंकि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो अगर हमको मॉडल क्लास का पता चल गया, जैसे यही कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका हमको मॉड निकालना है, तो मॉडल क्लास कौन सा क्लास हुआ, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जब मॉडल क्लास आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एल क्या है। तो एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है तो यह हो जाएगा 20। एच क्लास साइज है तो क्लास साइज 10 हो जाएगा। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है तो यह 12 हो जाएगा। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो यह 5 हो जाएगा। और F2 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास हो जाएगा। तो आइए अब हम एक बार क्या करते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड निकाल देते हैं। तो एक बार और फॉर्मूला यहां लिख लीजिए, मोड इज इक्वल टू क्या होगा, एल प्लस एच इंटू F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। एल हमारा क्या है, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास अभी देखे हैं 20 है। एच क्लास साइज है मीन्स वह 10 हो जाएगा। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास तो 12 हो जाएगा। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग मॉडल क्लास तो 5 हो जाएगा। और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, तो यह कितना हो जाएगा, एक बार देख लीजिए, तो यह हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, देयरफॉर मोड क्या हो जाएगा हमारा, तो मोड हो जाएगा हमारा L प्लस, तो 20 प्लस H इंटू मीन्स 10 इंटू F1 12 माइनस F0 5 बाई 2F1 मीन्स 2 इंटू 12 माइनस F0 माइनस F2, तो यह हो गया 20 प्लस 10 इंटू 7 बाई 24 माइनस 13, तो यह हो गया 20 प्लस 10 इंटू, या 10 इंटू 7 इंटू 10 70 कर देते हैं, 70 इंटू 70 बाई 11। ठीक है, यह हो जाएगा 20 प्लस 11 से डिवाइड कर दीजिए 70 को, ठीक है। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लीजिए। तो यह हमारा था मोड ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको समझ में आ गई बात।
कि अगर मोड भी निकालना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो अगर सिंपल ऑब्जर्वेशन का हमको मोड निकालना है तो सिंपल ऑब्जर्वेशन में जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही हमारा मॉडल वैल्यू होता है, वही हमारा मोड होता है, ठीक है। और भी बातों की डाई मॉडल, ट्राई मॉडल, मल्टी मॉडल सबकी चर्चा आपसे हो गई है हमारी। लेकिन अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें तो मोड निकालने में कोई समस्या नहीं है, जिस वेरिएट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें हम मोड इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी का डिस्कशन है जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था वह कंप्लीट हो गया है। हमने पहले ही आपसे कहा था कि यह हमारा रिवीजन वर्क है, एक तरीके से क्लास 10 में जो आपने पढ़ा है उसको हम आपको रिवाइज करवा देना चाहते हैं, ताकि वहां पढ़ा हुआ जो सेंट्रल टेंडेंसी है मीन, मीडियन और मोड, मुख्य रूप से मीन मीडियन की यहां हमको जरूरत है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन होने वाला है मीन डेविएशन अबाउट मीन का और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, उसमें मीन और मीडियन की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको निश्चित रूप से मीन और मीडियन की जानकारी तो थी ही पहले से, लेकिन अभी करेंटली सब आपको याद हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से अपना जो 11th का हमारा टॉपिक है उसको शुरू करेंगे, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसमें जो बातें हमने आपको बताई है वो सब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इस रिवीजन से संतुष्टि है, आपको अच्छा लगा यह बात कि नहीं सर ने रिवाइज करवा दिया, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास से हमारा 11th का डिस्कशन शुरू होगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।